पब्लिक न्यूज। इस वक्त मैं परसा के नदियामा में मौजूद हूँ और हमारे साथ राम जानकी प्रगति सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं तमाम उसके सदस्य हैं जो यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि इस संस्था के द्वारा जमीनी विवाद मुद्दा को लेकर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और कई ऐसे जमीनी विवाद मुद्दा को इन्होंने अपने संस्थान की ओर से निपटाए हैं। ऐसे में हमारे साथ पीड़ित परिवार जो है नीलम देवी जी हैं, यहाँ पे मौजूद है। इन्हीं के साथ इनके घर में जमीनी विवाद जो पिता और पुत्री में जमीनी विवाद को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। चलिए सबसे पहले हम पीड़ित परिवार से मिलवाते हैं कि आखिर क्या मामला है जो इन्होंने पटना कुर्जी शिवाजी नगर ऑफिस में पहुंचे थे और यहाँ पे आवेदन दिए थे, शिकायत किए थे, उन्हीं को सुनवाई के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पीड़ित परिवार से मिलते हैं कि आखिर क्या मामला था कि इन्होंने इस संस्था का सहारा लेना पड़ा। क्या कहिएगा, क्या आपके पास मामला था जो आपने कुर्जी ऑफिस में जाकर मैम से मिले और आप आवेदन दिए और इनके पास गुहार लगाए हैं न्याय के लिए? क्या दिक्कत था आपके पास? बाबूजी हमारे जमीनी विवाद हमरा तो देने न चाहते हैं कुछ। एगो छोटी वाली के सब चीज बेच के घर 1.5 कट्ठा दूध में बेचने हैं। हमरा वहू खोपड़ी जो दीदी लोग को दिखाए हैं वहू नहीं चाबी मांगने जाते हैं तो बोलते हैं कि हम चाबी नहीं देते हैं, आपको वहाँ न करे देते हैं। आपका आरोप है कि हमारे पिताजी एक पुत्री को ज्यादा ये दे रहे हैं संपत्ति और एक को नहीं दे रहे हैं। नहीं, कोई मतलब नहीं है। आखिर क्या वजह है? आखिर पुत्र का अपने पुत्री हो या पुत्र हो, पिता का अपने पुत्र हो या पुत्री हो, सभी के मान बराबर होता है, लेकिन ऐसा आपके साथ क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या कारण है? कारण तो यही है कि देखो ना मानते हैं, चढ़ ही न देते हैं घर पर। हम लोग शुरुआत 3 साल जाते हैं तो लड़ाई झगड़ा इसको करते हैं मगर बोलो ना। चले उनके नीलम जी का पति जी हैं, आइए आइए। तो कभी भी ससुर की बाप ऐसा बेटा ऐसा रिश्ता नहीं समझ पाए, मगर हम सब समझे। गांव घर के लेके 3-4 साल हम वहाँ काम किए, खेती किए, मगर खानेबाजी भगा देते। चलिए, तो इन्होंने देखे कि नीलम जी और उनके जो हस्बैंड था, पति हैं, उनका फरियाद आपको सुनवाए। चलिए, बाकी जो संस्था के ट्रस्ट के यहाँ पे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है यहाँ पे मौजूद है, उनके मेंबर हैं, बारी बारी से आपको मिलवाते हैं और इनसे क्या कहना है इनको। अच्छा मैडम, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपके पास ये आवेदन लेके कब गए थे? हमारे पर आवेदन लेके ये 4 तारीख को आई थी। आवेदन में क्या लिखा हुआ था और क्या इनका फरियाद था आपको? देखिए, आवेदन में ये लिखा था कि हमारे पिताजी हैं जिनके 2 बेटी है हमारे पिता, और मैं बड़ी बेटी हूँ और छोटी बेटी को ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा मानते हैं और हमको रहने भी नहीं देते हैं। उसके बाद हिस्सा में भी नहीं देते, जो हिस्सा हमको दिए हैं आधा कट्ठा उसमें भी रहने नहीं देते, ताला मार दिए। जब भी हम जाते हैं तो गाली गलौज करके हमको भगा देते हैं। हमको न्याय दीजिए कि हम जो हिस्सा दिए उसमें हम रह सकें और जो उनका ज़मीन है उसमें बराबर का हिस्सेदारी दोनों बहन को बराबर बांट दें और उनके जीवन काल तक हम उनको अपना सेवा करना चाहते हैं। वो सूखी रूखी रोटी खाते हैं, मैं चाहती हूँ उनकी सेवा करूँ, उनके साथ रहूँ, और नहीं हमको देखना ही नहीं चाहते हैं। उनके अंदर में क्या भावना पैदा हो गई है कि हमारे हाथ का बना हुआ खाना भी पसंद नहीं करते। आखिर क्या लगता है, आपके संस्था से जुड़े हैं और आपके पास फरियाद लेके पहुंचे हैं, क्या इनकी समस्या को समाधान किया जाएगा? बिल्कुल इनका समस्या का समाधान होगा। और उनके पिताजी की राय भी थी, ऑफिस में आए थे, बोले थे कि हम करेंगे, लेकिन उनके बीच में साले हैं, कुछ गांव के ऐसे बहकावे चाटुकार लोग हैं जो उनकी संपत्ति को खा जाना चाहते हैं, बेटी को ना मिले, इसीलिए उन बहकावे में बहक जाते हैं। और उनकी एज हो गई है 70, थोड़ी सी दिमाग स्लो हो गई है, दूसरे की बुद्धि में चलकर अपनी बड़ी बेटी को नहीं देख रही है। जो समझिए कि एक श्रवण पुत्री है, वो उसकी देख रेख करने के लिए रो रही है। जहाँ भी बैठते तो बस पिता का नाम आता है तो इसके दोनों आंखों में आंसू के सागर बहने लगते हैं। उस सागर को पोंछने के लिए 5 घंटे सारी भी कम पड़ जाती है।
तो जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने बताया कि जिस तरह से एक पिता जो है अपने पुत्रियों के साथ अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं, किसी को ज़्यादा मानते हैं तो किसी को कम मानते हैं, और यही वजह है कि जब सिर्फ 2 ही पुत्री उनका है तो दोनों का हक बराबर होता है, लेकिन एक को ज़्यादा दिया जा रहा है और एक को कम दिया जा रहा है। इसी को फरियाद लेकर यहाँ पे पहुँचे थे। मैं तो कहना है कि इनका समस्या का समाधान जल्द ही करेंगे। तब तक कि हमारे साथ इनके टीम के कुछ और लोग हैं, हम उनसे मिलवाते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं राम जानकी प्रगति सेवा संस्थान की अर्पणा वाला सेक्रेटरी हूँ। उसकी इकाई चंडी वाहिनी जो कुर्जी में मैंने स्थापित किया है, जो ललिता जी उनका अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। साथ में हमारे साथ मंजू जी हैं जो सिक्योरिटी के शहरी के अध्यक्ष है पर्यावरण के। सब टीम मिल कर बैठ के हम लोग इस समस्या को समाधान करते हैं। और सबसे बड़ा जो साथी हमारे हैं, जो मीडिया भाई हैं, जो सबसे बड़ा पिलर है कि इस सहयोग को पूर्ण रूप से न्याय संगत कराएंगे। इसीलिए हम मीडिया को भी गुजारिश करते हैं इनकी जितनी भी हो सके कि इनके न्याय में आप लोग साथ दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैडम, आप बताइए कि आप इस संस्था में आए हुए हैं, अभी तक आप लोगों ने मिलकर कितनी समस्याओं को निदान किए होंगे? अभी तक तो एक कर चुकी, उसके पहले बहुत सारे कर चुकी थी मैम। इस गांव का भी एक हुआ है, और जगह हो चुका है, और जगह बहुत सारे हाँ किए। हो चुका है। लेकिन नीलम जी आइए दिखा ये नीलम जी हमारे मतलब कार्यालय में आए थे और ये मतलब दिए थे, मतलब ये दिए थे मतलब आवेदन। और इन्होंने पूरा मतलब हम लोग की गुहार लगाई कि मैम हम बड़ी आशा से आपके पास आए हैं। और मैंने इनके आशा पे मैंने चाहा कि घर जाके ना ऑफिस में बुला के दोनों को समझौता करा दूंगी, लेकिन बुलाई इनके पापा को, इनको, इनकी बहन को, तो बहन तो नकार दिया कि नहीं आएंगे।